ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्यपाद स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम, भगवान श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम। आज लास्ट टाइम हम लोग 35 कंप्लीट किए थे श्लोक नंबर। अभी एक भजन से शुरू करते हैं। इससे पहले गीता में प्रवेश करें, हमारा ट्रेडिशन है कि छोटा छोटा सा भजन आज गाएंगे माँ के ऊपर, डिवाइन मदर के ऊपर। सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृ रूपा महेश्वरी। ये बहुत पहले जगजीत सिंह जी का एक कैसेट माँ करके रिलीज हुआ था, बहुत लंबा समय हो गया। अब तो जगजीत सिंह को शरीर त्यागे बहुत साल हो चुके हैं, तो ये शुरू उनके अनेक वर्ष का पहले अब बड़ा फेमस भी हुआ था वो भजन का कैसेट। सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी, सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी। ममतामयी करुणामयी, ममतामयी करुणामयी हे मातृरूप महेश्वरी। सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी। जगजीवनी संजीवनी समस्त जीवनेश्वरी, जगजीवनी संजीवनी समस्त जीवनेश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी। सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी। जगपालिनी जगतारिणी प्रतिपल भुवन हृदयेश्वरी, जगपालिनी जगतारिणी प्रतिपल भुवन हृदयेश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी। सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी। तमहारिणी शुभकारिणी मनमोहिनी विश्वेश्वरी, तमहारिणी शुभकारिणी मनमोहिनी विश्वेश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी। सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी। ममतामयी करुणामयी, ममतामयी करुणामयी हे मातृरूप महेश्वरी। सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी। अभी हम लोग भगवद गीता में चलें। 35वां समाप्त किया था। एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य कृतांजलिर्वेपमान किरीटी नमस्कृत्य भूय वाह कृष्णम स गद्गतम भीत भीत प्रणम्य। बारंबार हमने चर्चा कर चुके हैं उसको। ये जो भगवान कृष्ण की जो बातें उन्होंने सुनी, मैं काल हूँ, मैं द्रोण भस्म जयद्रथ सबको मार चुका हूँ, तुमको सिर्फ मारना बाकी है, तुम केवल निमित्त बनना बाकी है, ये सब भगवान कृष्ण से सुनी। अत्यंत पॉजिटिव सकारात्मक बातें जो अर्जुन के लायक, अर्जुन की इच्छा, अर्जुन तो यही चाहता था। सारे उनके जो मुख्य योद्धा
उनके वीर गति को प्राप्त हो जाए और हमको विजय मिले, जो ये लड़के करना चाहता था। लेकिन मन में डिफिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, अपने आत्मविश्वास की कमी हो रही थी उसको शुरू में। अब धीरे धीरे सुधर रहा है। अब जब भगवान कृष्ण ने बोल दिया मैं सबको मार चुका हूँ, उनकी शक्ति भी हरण कर चुका हूँ, तुमको सिर्फ आगे बढ़ना है। और वो लोग क्या बोलते थे, भगवान कृष्ण नहीं बोले हैं, संतों का कहना है कि ये जब हरण कर दिया गया शक्ति, उनको समझ लीजिए कि एक एक पिक्चर की भांति केवल है, एक फोटो केवल रखा गया, एक केवल खाका उसका खड़ा हुआ है, तुमको केवल मरना है। एंड आई हैव ऑलरेडी मया एव निहता पूर्व में एव, मेरे द्वारा ही पूर्व में बद्ध हो चुके हैं वो लोग। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, ये भगवान कृष्ण बोले थे वर्ष नंबर 33 में। अब ये सब सुनकर केशव के कृतांजलि वेपमान किरीटी थर थर काँप रहा है अभी भी, और हाथ जोड़ के थ्रू आउट हाथ जोड़ के खड़ा है किरीटी, और क्या मुकुट भी पहना हुआ है, राजा है वो। मुकुट पहनने पर मैंने बोला था कभी भी वो किसी को प्रणाम नहीं करते हैं, सम्मान प्रदर्शन उनको बाकी सब करेंगे, बिकॉज इज द किंग, इज द सुप्रीमो ऑफ दैट किंगडम, वो राज्य के सुप्रीम है वो। तो अर्जुन को ऐसा ही, लेकिन यहाँ सामने कोई और नहीं है, साधारण व्यक्ति नहीं है, ईश्वर खुद है भगवान, जो उनको शिक्षा दे रहे हैं, जो उनके सारथी बने हैं, और जो ही आगे चल के हम देखेंगे सारे महाभारत युद्ध का जो परिणति है, जो पांडव की जीत और कौरव की हार, ये सब भगवान कृष्ण के द्वारा ही साधित हुआ। यद्यपि उन्होंने कसम खाया था कि वो नहीं उठाएंगे, शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो भगवान कृष्ण, अर्जुन क्या करता है, नमस्कृत भूय बारंबार एवाह कृष्णम, कृष्ण को सगदगदम अत्यंत गदगद हो के आनंद में, या आनंद के अतिरेक कहिए, या इमोशन अत्यंत भावनात्मक रूप से वो बिल्कुल चार्ज हुआ, सरचार्ज्ड पूरी तरह, सगदगद में भीत प्रणम्य, डर डर के प्रणाम करता है वो। ये हम पढ़ चुके थे। अब अर्जुन बोलता है, ये अर्जुन भगवान कृष्ण के जाने के बाद संजय ने ये बात बताया है, यह तत्श्रुता, ये संजय ने राजा धृतराष्ट्र को ये बताया है। अर्जुन आवाच अभी 36 स्थाने हृषकेश तव प्रकृत्या जगत प्रहृष्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। ये भी थोड़ा बहुत चर्चा हुई है कि सब जगत सारा तुम्हारे जो महिमा के कारण, ये जो ऐसा मीटिंग है, ये जो है, हम जो घटना अभी घट रही है, इसका सारा जगत प्रहृष्यति, आनंद में मग्न है, अनुरज्यते च सेलिब्रेटिंग, और रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति, रक्षांसी राक्षस क्या कहते हैं, दौड़ के जाते हैं, भीतानि दिशो द्रवन्ति, चारों तो दौड़ रहे हैं, सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघाः। ये 36 श्लोक है। तो ये तो मीनिंग हमने बता दिया है। एग्जाम्पल हमने दिया था लास्ट टाइम जब शुरू किए थे कि जैसे बहुत बड़ा फैक्ट्री है, बड़े बड़े मशीनरी से, जैसे मान लीजिए कोई पावर प्लांट है कोई है, और बड़े बड़े मशीनरी से ह्यूज, कोई साधारण व्यक्ति गंवार आदमी गांव से आया हुआ है, एक कोई ग्रुप घूमने आए हैं, फैक्ट्री देखने के लिए जाएंगे, वहाँ देखने के लिए उसके मशीन की आवाज़ से, मशीन को देखकर, कभी जीवन में देखे नहीं ना, गांव से आए हैं, तो वो भाग जाएंगे, वो देख कैन नॉट स्टैंड देयर, खड़ा, क्योंकि उनका आदत नहीं, बिल्कुल इस चीज़ को जीवन में कभी भी नहीं देखा है, सुना भी नहीं है। आजकल ऐसे भी लोग बहुत है यहाँ एरिया में, हमारे एरिया में, कभी ट्रेन देखे नहीं, ट्रेन में चढ़ना तो दूर है, रेलगाड़ी कभी उन्होंने देखे भी नहीं है, क्योंकि कभी काम ही नहीं पड़ा उनको, और आश्चर्य होते हैं इसको देख देख के, ये बड़ा, इतना बड़ा गाड़ी जो दिखाया उनको। तो ऐसे मशीनरी देख के, यंत्रपाति को देख के, कल कारखाना को देखकर लोग क्या करते हैं, गांव के लोग एकदम खड़ा नहीं हो पाते, भाग जाते वहाँ से। वही खड़ा होके कुछ व्यक्ति जिनको मशीनरी के बारे में आइडिया है, जो कभी देखे भी हैं, तो वो डरते नहीं है, मशीन से डर के भागते नहीं हैं, वो खड़े होकर देखते हैं कैसे काम होता है इसके अंदर, कितनी सुंदर सारे सामान निकल जाता है, लोग कोई नहीं है, सारे ऑटोमेटेड है, बड़े बड़े मशीन में आवाज़ बहुत होता है, लेकिन फिर सब कुछ, कोई सीमेंट कारखाना जाए, कोई शक्कर कारखाने में जाए, शक्कर कारखाने में जब छुटपन में हमको याद है, एक हमारे स्कूल के आसपास एक शक्कर कारखाना थी, तो उसको हमको लेके गए, कैसे एक तरफ से गन्ना आता है, गन्ना के रस आता है, तब तो कुछ समझते नहीं थे हम लोग कुछ भी, मशीन क्या होता है। शक्कर खाते थे सफ़ेद, और कभी कभी सोचते थे गन्ना तो काला रस निकलता है, कैसे होगा,
पर धीरे धीरे रिफाइन होते 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 वो शक्कर बन जाता है। तो ये सब हम देखते थे मशीन को। तो ऐसे जो सेकेंड ग्रुप ऑफ पीपल जिन्होंने मशीन के बारे में सुना है और उन्होंने, लेकिन डरते नहीं, वो खड़े होकर देखते हैं। और वही जो उस मशीन में काम करने वाले हैं, मैकेनिक से, जो अटेंडेंट से, जो ये सब जो काम करने वाले हैं ऑन द मशीन, वो लोग वहाँ बैठ के आराम से काम कर रहे हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं। तो मशीन वही है, परिवेश वही है, अलग अलग प्रकार के लोगों का अलग अलग प्रकार के रिएक्शन। तो ये इसी तरह है। अर्जुन का विजन जो है कॉस्मिक फॉर्म, ये ठीक इसी तरह की है। अर्जुन डरता है। राक्षस का अर्जुन वो खड़ा है अभी भी डर, क्योंकि ईश्वर के महिमा के बारे में तो सुना ही है, वो देखा से कभी नहीं है ईश्वर। लेकिन भगवान कृष्ण कितना महान है, वो विभिन्न उदाहरणों से उन्होंने पिछले 12 वर्ष जब वनवास हुआ, 1 वर्ष का जो उनका अज्ञातवास हुआ, उसमें भी, उससे पहले भी उसके एक बराबर वो भगवान के जो वरद हस्त उनका ठाकुर ईश्वर का है, वो तो देख रहे हैं। तो महानता को जानता है, तो वहाँ क्या करता है, वो चुपचाप खड़ा है, भयभीत होकर खड़ा है। और राक्षस लोग क्या करते हैं, जिन्होंने उसको कुछ पता नहीं है, ईश्वर के महिमा के बारे में कुछ पता नहीं है। राक्षस तो ईश्वर अपने को समझते हैं ना। आपको ध्यान होगा वो इंद्र और विरोचन जो गए थे प्रजापति के पास, घर में एक डाइवर्ट कर रहा हूँ, मनुष्य का स्वरूप क्या है, ये जो आता हम क्या हैं, ऐसा करके इंद्र और विरोचन है उसके तरफ से, असुरों की तरफ से, और इंद्र है देवता की तरफ से। दोनों गए सीखने के लिए, सीखने के बाद चले निकल गए हैं। अंतिम में लास्ट में फिर एक जा रहे हैं अंतिम उपदेश लेने के लिए प्रजापति से। तो वो पूछते हैं, तो प्रजापति बोलते हैं देखो तुमको बहुत सिखाया है, अभी तुम्हारा एक ले रहे हैं, तुमका ये एक्सपेरिमेंट, तुम्हारा परीक्षा ले रहे हैं। मतलब कि ये पानी का सेट है, वाटर है, इसमें आपको देखा तो बोलता है कि तुम क्या हो तुम्हारे, तो बोलता है कि इंद्र विरोचन बोलता है कि हमको तो शरीर दिख रहा है। तो इंद्र भी वही बोलता है हमको तो शरीर दिख रहा है, अभी आपका चेहरा, अपना सारा बॉडी हमको दिख रहा है, तो हम वही है, हम अपना शरीर ही है। विरोचन बोलता है कि ठीक है, अपने प्रजापति बोलते हैं ठीक जाओ, यही तुम हो। फिर विरोचन तो चला जा रहा खुश है कि वाह हम तो शरीर है। तो शरीर को जितना केयर लिया जाए तो चला जाता है राक्षस के पास, असुरों के पास जाकर बोलता देखो मैंने सीख लिया सीक्रेट, हम क्या हैं, हम हैं ये शरीर, और शरीर को पुष्ट रखना है, खूब मौज मस्ती करो, खाओ पियो सब कुछ करो, शरीर ठीक रहना चाहिए। ये विरोचन वही स्टॉप। इंद्र सीख के गया, थोड़ी देर जाने के बाद फिर वापिस आता, मन में सोचता है ये शरीर कैसे हम हो सकते हैं, हमने सोचा है कि आत्मा तो नाशवान नहीं है, तो परमानेंट है, वो तो ऐसे ही है, तो विकार उसमें कुछ नहीं है, उसका अंत नहीं है, अनादि अनंत है वो आत्मा। तो फिर वापस जाता है, फिर बोलता है कि दिखाते हैं, फिर बोलते हैं कि सर ये हमारा मन है। तो फिर बोलता है कि मन में भी तो परिवर्तन होता है, जाता है फिर वापस आता है। इस बार 3 बार 4 बार वापस आने के बाद फाइनल बोलता है कि दिस इज द ओनली थिंग जो कि अविनश्वर है, विनाश जिसका नहीं है, ऐसे जो है ये हम हैं, ये आत्मा ही हम हैं। हम ना शरीर है, ना मन है, ना बुद्धि है, ना चित्त, ना अहंकार, हम हैं चिदानंद रूप शिवहम शिवहम। तो अभी इसका यहाँ लेट्स कम बैक टू भगवद गीता नाउ। भगवद गीता में राक्षस लोग कुछ जानते नहीं हैं, वो भागते वहाँ से, दे स्टार्ट रनिंग, तो दिशो द्रवंती, रक्षंसी भीतानी दिशो द्रवंती बोलते हैं कि राक्षसगण अत्यंत डर के वो भाग रहे हैं। कहाँ? डिफरेंट डायरेक्शन में, जहाँ इच्छा जिसको भागते हैं। भगदड़ में होता है ना, कोई बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाता है, तो जिसको जहाँ मिला वो कूदते हैं, लोग मर भी जाते हैं। कई बार ऐसे हुआ है, बड़े बड़े उत्सवों में जब भगदड़ मचता है, जाने को स्थान नहीं है, वहीं लोगों को हजारों लोग वहीं हैं, कुछ लोग मर भी जाते हैं उसके अंदर। तो ये राक्षस ऐसा भागते हैं जैसे क्या दौड़ते हैं बिल्कुल चारों तरफ से। अर्जुन लेकिन वहाँ खड़ा रहता है, अर्जुन खड़ा रहता है क्योंकि जानता है, उनके बारे में जानता है, तो वो दौड़ता नहीं है। तो सेकंड कैटेगरी के जो लोग हैं जो दौड़ते नहीं हैं वो है। और बाकी डिवोटीज जो है, भक्त जो है,
जो जानते हैं ईश्वर के बारे में, सब कुछ जानते हैं, ईश्वर का स्वरूप के बारे में उनको ज्ञात है, ईश्वर क्या कर सकते हैं उसको ज्ञात है, कितना फेरोसियस पहले हम चर्चा कर आए हैं। जो सच्चे डिवोटी जो होते हैं, बेस्ट क्वालिटी के डिवोटी होते हैं, वो ईश्वर के हाथ सर्वत्र देखते हैं, क्रिएशन में भी, सृष्टि में भी देखते हैं, विनाश में भी देखते हैं। तो सृष्टि, विनाश, पालन तीनों तो ईश्वर कर सकते हैं। तो हम ईश्वर को एक तरफा क्यों देखेंगे कि सृष्टि कर रहे हैं, उनका सौम्य रूप है, विनाश करते समय कभी सौम्य रूप में विनाश नहीं होता है कभी भी। देवी माँ ने, दुर्गा ने काल जो विनाश किया था, राक्षस असुरों का वध किया था, उस समय में भयंकर रूप थे, उग्र रूप था उनका। तो उग्र रूप भी भक्त मानता है। तो यहाँ जो भक्त है, तो सिद्ध संघा है बोलते हैं ना, वो सब क्या करते हैं, सर्वे नमस्यन्ति रक्षा से भीतानि द्योषद्रमन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। आनंदित सभी होते हैं पहले, जगत प्रहृष्यति अनुरज्यते च, आनंद भी महसूस करते हैं वो लोग, और सेलिब्रेट भी करते हैं। व्हाट अ ट्रेमेंडस थिंग, वाई, वो जो लोग सिद्ध संघा, सारे ऋषि मुनि, ये सब पहले चर्चा की है, बाद में और भी आएगा। तो जो आनंद में है, आज बहुत बड़ी घटना हो रही है या होने वाला है। क्या है, ये सारे असुरों का, राक्षसों का, राक्षसी प्रवृत्ति, जो अधर्म, जो पाप है, उसका सर्व समूल नाश ईश्वर करने वाले हैं। वो भी एक सेलिब्रेशन है, आनंद मनाने की बात है। इसे बोलते हैं कि सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। तो ये योगीज और अन्य जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेटिव, वो उसमें भाग लेते हैं, आनंद मनाते हैं। इसमें ईश्वर का जो प्लान है, ईश्वर की जो योजना है, तो उसमें वो क्या करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेट करके उनका जो भगवान का जो फंक्शन, जो कस्मिक फंक्शन जो है, पहले अपन कई बार पढ़े हैं, ये जो क्रिएशन का एक प्लान है, एक पर्पस है, क्यों सृष्टि हुई है, वो ईश्वर जानते हैं। वो प्लान एंड पर्पस को ईश्वर की हमको साकार करना है, उसको बराबर जो सकारात्मक भाव है, वो उसके किसी तरह का सक्सेस करने का ईश्वर खुद कर सकते हैं। लेकिन पहले भी हम बोले हैं कि जब हम उसके भागीदार बनते हैं, यही तो ईश्वर चाहते हैं। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, तुम पार्टिसिपेट करो, तुम दिखाओ कि तुम युद्ध चाहते हो। युद्ध तुमने ही शुरू किया है, मैंने शुरू नहीं किया, मैं नहीं कर सकता शुरू, तुम करोगे तुम। तो भक्त लोग क्या करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट, भाग लेते हैं, भागीदारी निभाते हैं और आनंद मनाते हैं। बहुत बड़ी घटना होने जा रहा है। ठाकुर की बात एक छोटी सी यहाँ करें हम लोग इसी परिप्रेक्ष्य में। ठाकुर बोलते हैं कि सभी लोग, विभिन्न प्रकार के लोग ईश्वर से रिलेटेड है, किसी न किसी तरह का रिलेशन। कहते हैं ना, हमको भगवान से कोई एक नाता जोड़ना चाहिए, रिश्ता जोड़ना चाहिए, किस हिसाब से वास्ता है। तो ये सब किसी तरह भगवान से जुड़े हुए हैं। ऋषि मुनि जो होते हैं, ये उनका खास सज्ञ संबंधी होते हैं, किथन किन बोलते हैं ना, सज्ञ संबंधी। रिलेशन में बेटा भी हो सकते हैं अपना, कोई हो सकते हैं मामा चाचा, जो भी, जो जिस तरह अपने सज्ञ बोलते, संबंधी अपने हैं, खास अपने ही लोग हैं वो हमेशा। तो ये ऋषि मुनि क्योंकि बहुत हाईली डेवलप्ड है। सिद्ध संघा बोलते हैं ना, सिद्ध संघा पहले भी हम बोले कि जितना मुनि ऋषि जितना होता है, गंधर्व यक्ष गंधर्व सब ईश्वर के ही, तो उसी एरिया में सब रहने वाले हैं, खास ईश्वर के नज़दीक में है। और बाकी जो होता है ना, ये पीपल जो है स्पिरिचुअली माइंड पीपल है, ये उनको फ्रेंड होते हैं, जो आध्यात्मिक क्या करते हैं, साधना करते हैं, जो आध्यात्मिक पथ में जुड़े जाने के लिए या ईश्वर तक पहुंचने के लिए प्रयासरत है, और आध्यात्मिक मार्ग भी चल रहे हैं प्योरली, विदाउट एनी डाइवर्जन, कोई उनका विचलन नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, वो उनके फ्रेंड्स होते हैं। और बाकी फ्रेंड्स एंड कंपेनियंस, दोस्त होते हैं, मित्र मंडली होते हैं। सभी मित्रों से बराबर की वो नहीं रहता है रिलेशंस, लेकिन फिर भी होता है ना, 50-100 मित्र है, तो कोई बहुत क्लोज होता है अंतरंग, और कुछ थोड़ा सा दूरी होती है। अब देखिए ना, रामकृष्ण देव के पास, ठाकुर के पास बहुत लोग आते थे ना, काफ़ी लोग आते थे। हम दक्षिणेश्वर दिन को देखेंगे तो ठाकुर के पास बहुत लोग आते थे। लेकिन क्या सभी लोग अपने उतने ही अंतरंग थे क्या? नहीं तो थे ना, कुछ लोग उनका अंतरंग, कुछ लोग बहिरंग। और उसकी अंतिम परीक्षा कहाँ हुई जाके? काशीपुर उद्यान वाटी में। ठाकुर बोले थे कि ये जो स्थान में, यहाँ हमको पता लगेगा कि अपने कौन है, अंतरंग कौन है, खास अपने कौन है।
यहाँ के कौन है और वो बाहर के कौन है, ये पता चल गया है। यहाँ तक गई उनका जो एक समय में ठाकुर बहुत प्यार करते थे पूर्ण को, ये सब भी ठाकुर बोलते हैं पूर्ण आया था, पूछ के चला गया कि कैसे हैं। तब पूर्ण की शादी हो चुकी थी, पूर्ण का विवाह हो चुका था। जो पूर्ण को ठाकुर मानते थे ईश्वर कोटि, 6 व्यक्ति को ठाकुर ईश्वर कोटि बोलते थे, उसमें से एक पूर्ण भी था। लेकिन वो पूर्ण की क्या विवाह कर लिया, ठीक है, गृहस्थ बसाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जिस तरह का पहले सेवा पूर्ण किया करते थे तो बाद में तो नहीं किया। विवाह करने के बाद फिर क्या होता है, आटे दाल का कहता है ना, भाव पता चल जाता है। तो फिर वो संसार में इतना मग्न हो गया कि यहाँ आने का भी नहीं बनता था। कभी कभार बहुत रियाली आया था, इसलिए ठाकुर एक बार बोलते हैं कि कल आज पुनः आया था, अब पूछा क्या मना आचन कि कैसे हैं आप, ऐसा करके चल दिया। तो ये क्या होते हैं, ये सब बहिरंग शिष्य है, भक्त है। कभी कभार आते थे, लेकिन अंतरंग भक्त उनका जो उस समय में 10-11 जो सन्यासी शिष्य रहते थे, सभी लोग नहीं रहते थे, ऑलमोस्ट 11-12 वहाँ रहते थे। और ये सुरेंद्रनाथ मित्र हुए, रामचंद्र दत्त हुए, गिरीश हुए, ऐसा कुछ लोग रेगुलरली आज के वो मिल के जाते थे, पूछते थे, पैसा देते थे, सब तरह का मदद करते थे। तो ये हो गया उनके कौन, ये उनका बंद हुए हैं ईश्वर के, भगवान के। और बाकी दूर से जो आते हैं यीशु क्या आते हैं, उनका क्रिएशन, ईश्वर के बाद भी भगवान कृष्ण के क्रिएशन, सृष्टि, एंटायर होल क्रिएशन, जीव जंतु जड़ सब कुछ होली के ही है। तो ये सब भी किसी तरह रिलेटेड तो है, ईश्वर ने उनको बनाया है, तो इसलिए वो इस तरह का रिलेटेड है। डायरेक्ट कुछ ऐसा नहीं, कोई परिचित नहीं है, कोई भी बना दिया, बहुत बना दिया। तो ये 3 टाइप का है भगवान कृष्ण जो है। ये बोलते हैं कि रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगाः। अभी 37वां, कस्माच्च तेन नमिरन महात्मन गरीयसे ब्रह्मणत्यादि कर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वम अक्षरम सदसत तत्परम सत असत तत्परम यत्। ये 37वां श्लोक। कस्माच्च तेन नमिरन महात्मन, वो कैसे तुमको प्रणाम नहीं करेंगे, कैसे। गरीय से ब्रह्मणोप्यधि करते हैं, तो तुम कितना तो महान हो, तुम्हारे काफ़ी तो पहले बोल भी चुके हैं। ब्रह्मण अपि आदि कर्तृ, तुम आदि कर्ता, तुम करता हो, तुम यह प्राइमल कॉज होता है ना, प्राइमोडियल मैंने शुरुआत, प्रथम वहीं से सब शुरुआत हुई थे। तुम ऐसा हो तो ब्रह्मा से भी तुम बहुत ज़्यादा महान हो। अनंत देवेश, अनंत तुम्हारा अंत नहीं है। और तुम्हें क्या, देवेश, देवों के ईश माने चीफ ऑफ द गॉड्स, सुप्रीम गॉड हेड जिसको कहें, सुप्रीम गॉड हेड। जगन निवास, जगत तुम्हारा निवास है, सारा जगत में तुम व्याप्त हो, जगन निवास। तुम अक्षरम, कितने सारे एडजेक्टिव्स विशेषण दे रहे हैं। तुम अक्षरम, तुम अक्षर हो, क्षर नहीं, तुम्हारे कोई क्षय नहीं होता कभी भी। सत असत तत्परम यत्, सभी से, सत से असत से तुम सबसे बढ़ के तुम हो। ये अर्जुन कहते हैं वर्ष नंबर, श्लोक नंबर 37 में। तो ये अभी क्या करता है अर्जुन, क्या करता है बेसिकली हम देख रहे हैं बड़े देर से, इतनी ज़्यादा भगवान की गुणगान करता है वो, प्रेज, बौछार बिल्कुल होता है भगवान का, वृष्टि होती है अर्जुन के। और अर्जुन कौन है, केवल अर्जुन एक व्यक्ति तो नहीं है, हम सबके अकेला महाभारत का अर्जुन। हम गीता में शुरू में कह आए हैं कि भगवत गीता एक ऐसा कहानी, हर व्यक्ति के अंदर उस महाभारत युद्ध हो रहा है, और हम सब खुद ही अर्जुन हमारा केवल एक रिप्रेजेंटेटिव मात्र है। ये प्रश्न हम भी कर सकते थे, लेकिन अर्जुन हम सबके लिए, सारा जगत के लिए ये प्रश्न करके भगवान कृष्ण का जो आंसर है, वो आंसर हमारे लिए है, आपके लिए, सभी के लिए है। वो क्या आप नहीं चाहेंगे कि भगवद गीता को आप जीवन में पालन करें, चाहेंगे ना? तो ये सभी का चाहेंगे ही, और चाहना चाहिए भी हम लोगों को। ये इतनी बड़े महान ग्रंथ है भगवद गीता, इसीलिए बोलते हैं कि आदि शंकर बोलते हैं कि हर रोज़ गीता पढ़ना चाहिए। भगवद गीता किंचित अधित भज गोविंदम पे है। गंगा जल लव कणिका पीता सकृत्य पियन मुरारी समर्चा
क्रियते तस्य यमेन न चर्चा, यमेन न चर्चा। यमराज उसकी चर्चा नहीं करते हैं, उसके डिस्कस नहीं करते हैं। जो 3 काम हर रोज़ करता है, भगवद गीता पढ़ता है, थोड़ा गंगा जल पान करता है, और भगवान कृष्ण मुरारी उनकी पूजा करता है। ये भज गोविंद में मतलब गीता सबको पढ़ना चाहिए। वाई? बिकॉज ये हमारे अब वो है, वहीं से हमारे जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग, गीता इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्ट, उनके लेसन, आर्ट ऑफ लिविंग का लेसन है वो। हम सब आजकल आर्ट ऑफ लिविंग बहुत कर रहे हैं। और वही भज गोविंद में भगवान कृष्ण आदि शंकर और जो अन्यत्र बोलते हैं कि 2 पाठ, 2-3 बातें इसे तो गृहस्थों के लिए है। मैं थोड़ा डाइवर्ट कर रहा हूँ भगवद गीता से थोड़ा, लेकिन एक गृहस्थ को क्या क्या करना चाहिए हर रोज़। 3 बातें तो पहले बता दिया उन्होंने। भगवद गीता पढ़ना है, गंगा जल लवकणी का छोटा सा कण एक ड्रॉप पीना है, और भगवान कृष्ण की मुरारी की पूजा, किसी तरह का मुरारी की पूजा करनी है। ये तो 3 बात बता दी। बहुत सारे बातें खाली भज गोविंद में छोटा सा ग्रंथ है उसके ऊपर बोले हैं। सेकंड में और एक जगह बोले हैं, गेयम गीता नाम सहस्रम, ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्रम, नेयम सज्जन संगे चित्तम, देयम दीन जनाय च वित्तम। तो क्या बोलते हैं? 4 बातें बोलते, गेयम गीता और नाम सहस्रम, भगवद गीता गान करो। वहाँ बोला था अधीता, बोलते यहाँ गेयम गीता और नाम सहस्रम, गाना, गीता को गाना ही जाता है। भगवान कृष्ण ने उसको गाया था, जो गाई गई थी वही तो गीता है। तो बोलते हैं गेयम, गाओ मीनिंग तो समझाना पड़ेगा फिर भी। गेयम गीता नाम सहस्रम, विष्णु सहस्र नाम, जो महाभारत युद्ध के अंत के बाद भगवान भीष्म पितामह ने ये बोला था। कौन सा? विष्णु सहस्र नाम। तो भगवान आदि शंकर बोलते हैं कि गेयम गीता नाम सहस्रम, ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्रम। श्रीपति विष्णु कृष्ण की चीज़ है। भगवान विष्णु को रूप को अजस्र ध्यान करें, खूब उनके रूप को ध्यान करें। और नेयम सज्जन संगे चित्तम, सज्जन संगति जहाँ होता है सत्संग में अपने मन को लगाइए। और फाइनली देयम दीन जनाय च वित्तम, दीन जन जो याचक है, जो मांगने वाले हैं, भिक्षुक है, जिनको चाहिए, जिनके पास सामान उपलब्ध नहीं है, आवश्यक दैनंदिन जीवन के लिए आवश्यक सामान नहीं है, उनको पैसा दीजिए, वित्तम। ये क्या है? हमारे अनंत काल से, हजारों साल से हमारे जो ये शास्त्र हैं, शास्त्र हमको बारंबार निर्देश देते हैं कि जीवों को, तुम लोगों को ये करना चाहिए संसार के कल्याण के लिए। क्योंकि यही बोले हम लोग, ये भगवद गीता में हम लोग चर्चा किए हैं कि ईश्वर को मानेंगे और उनको संतानों को अगर नहीं करेंगे तो फिर वो कोई सेवा नहीं हुई। आगे और पढ़ेंगे उसके बारे में। तो ये तो इसलिए बोलते कि आप प्रेज भगवान करता है कि जब व्यक्ति, जब ईश्वर जब ऊपर तो बहुत ऊपर है, स्पॉन्टेनियसली ऊपर उठता है, तो किसके? एनलाइटन लोगों की, जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति जो है, जिनको बोधि प्राप्त हो गई है, ज्ञान प्राप्त हो गई है, उनके मन में ईश्वर के स्थान बहुत ऊंचा है। और क्यों ऐसा होता है? कि वो जान रहे हैं और जानकर एडमायर कर रहे हैं। पहले जो हम कैसे करेंगे? ईश्वर को जो खूब हम स्तुति करते हैं। क्यों स्तुति करते हैं? बिना जाने तो नहीं करेंगे ना। कोई भी सामान्य व्यक्ति को स्तुति थोड़ी करेंगे हम, वो तो ऑर्डिनरी लोग हमारे जैसे ही हैं। उसको ठीक है, हाय हेलो ठीक है, नमस्कार चमत्कार होता है। लेकिन जो महान व्यक्ति है, महाराज कितना है, और ये बहुत बड़े साधु है, या ये तो ब्रह्मज्ञानी पुरुष है, और रामकृष्ण मठ में जाते हैं जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय को प्रणाम करते हैं, तो क्यों? वी नो अबाउट देम, उनके बारे में जानते हैं, इसीलिए उनको प्रेज, प्रशंसा भी करते हैं, उनको प्रणाम भी करते हैं, उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। उद्गार हमारे स्वतः स्फूर्त होकर मन से निकलता है। तो ये बोलता है कि जो हम जानेगा वो एडमायर, प्रशंसा भी करेगा, वो ये इंटर रिलेटेड है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वो आपको बोलने, आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। और ईश्वर बोलते हैं कि महात्मा, बोलते महात्मन न मेरन महात्मन, बोलते कैसे प्रणाम नहीं करेंगे? कस्माच्च, किस लिए? वो लोग, कौन लोग? सभी सिद्ध संघा, जो अभी बोला है, सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा 36 में बोला था। अभी 37 में बोलते हैं कि वो करना ही पड़ेगा उनको,
क्योंकि दे नो इट, वो जानते हैं, एडमायर करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। तो नवेरन मतलब नमस्कार न करें, कैसे है महात्मन, तुम तो यू आर ग्रेट, तुम क्यों गरीय से ब्राह्मण अपि अधिकर्त्र है, अधिकर्त्र महान पुरुष हैं, तो प्राइमल कॉज ऑफ दी हो एंटायर यूनिवर्स, तो तुम ब्रह्मा से भी बड़ा हो। क्यों? ब्रह्मा को बनाया था भगवान विष्णु ने। विष्णु तो कृष्ण तो विष्णु एक ही चीज़ है, हैं? तो बोलते हैं कि इसीलिए क्योंकि ब्रह्मा से भी तुम महान हो, और ब्रह्मा सारे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है, इनडायरेक्टली तुम हो, क्योंकि तुमने ब्रह्मा को बनाया है, आपने ब्रह्मा को बनाया है और ब्रह्मा ने सृष्टि की है। बल्कि ब्रह्मा ने प्रजापति को कहा है, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो भगवान कृष्ण ने विष्णु ने ब्रह्मा को बनाया, ब्रह्मा ने प्रजापतियों को बनाया, अब प्रजापतियों ने क्या किया, उन्होंने सृष्टि की सारे। तो एक प्रपितामह आगे पितामह और प्रपितामह ये सब आगे आएंगे, 39वां श्लोक में है, अभी तुम 37 में है। तो इसे बोलते हैं कि लोग तुमको क्यों प्रणाम नहीं करेंगे, तुम महान हो और तुम अनंत हो, तुम्हारा अंत भी कुछ नहीं है। अंत के हैं, शुरू नहीं है तो अंत भी नहीं है। कुछ होते हैं अनादि अनंत, ये ईश्वर केवल है, जो वस्तु नित्य, जो कल भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे, ये अनादि अनंत। कुछ होते हैं अनादि अंत, शांत अंत हो जाता है, इस तरह होता है, अलग अलग सब उपनिषद की बातें हैं। तो अनंत तुम हो, और देवेश सारे देवताओं के ईश भी तुम हो, और सारे जगत में तुम व्याप्त हो, जगत में अनंत तुम हो। और उसके अनंत क्यों तुम्हें? और टाइम स्पेस एंड कजेशन, जो 3 कारण होते हैं ना, समय और स्थान काल पात्र, इनसे तुम परे हो, ट्रांसेंड कर लिया, उसको लांग के चला गया। हम सब टाइम स्पेस एंड कजेशन की उसमें चक्कर में हैं, गिरफ्त में हैं हम लोग। समय के साथ साथ वृद्ध होते जा रहे हैं, स्थान के परिवर्तन के साथ हम लोग परिवर्तन होता है, और कुछ कारण अंदर होता है। क्यों हमारे साथ एक कारण कार्य कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप से हम लोग सब प्रभावित है। द होल क्रिएशन इज प्रभावित है, सिर्फ आप हैं जो इससे प्रभावित नहीं है कभी भी, हैं। और तुम सारे देवताओं के तुम क्या होते हो? देवेश हो, अनंत हो, और तुम देवेश हो, देवताओं के ईश तुम हो। क्यों? उनके भी जो फेट, डेस्टिनी, भाग्य आप ही के द्वारा तो है। देवता कौन है? हम चर्चा करें हैं, पहले किए हैं। देवता वही लोग होते हैं, देवता एक एक पोस्ट पात्र है, वही मनुष्य ही देवता बनता है। जब बहुत सारे पुण्य लेके स्वर्गलोक में आता है तो वहाँ देवता बनता है, और वहाँ तो कर्म योनि नहीं है, वो तो भोग योनि है। धीरे धीरे स्पेंड्स एवरीथिंग, और क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। जब पुण्य क्षीण हो जाता है, कम हो जाता है, वो मर्त्यलोक में चला आता है। ये तो उनका भाग्य है, और उनके भाग्यों के विधाता कौन है, निर्धारण कौन करता है? आप ही कर सकते हैं। तो जैसे ओशन, सागर है ना, सागर सारी जो अंदर लहरें हैं, अनंत लहरें, अरबों खरबों में चारों तरफ सागर में लहरें हैं, बुलबुला लहर जो भी कहें आप इसको, इस सारे का वो है। क्या क्या सागर में नहीं है, सब चीज़ों की कंटेनर, निधान बोलते हैं ना, जैसे निधान, ये ईश्वर भी हम सब पर परम निधान है, और सागर भी जैसे निधान है किसका, वेव्स क्या है, इस तरह तुम भी, क्योंकि तुम क्रिएटर हो, तो तुम भी सभी के हो। और ब्रह्मा ने क्रिएट किया, ब्रह्मा के वो इम्मानेंट एस्पेक्ट है, वो जो दिखता है हमको, ब्रह्मा ने उसको बनाया है। पर तुम तो उससे भी परे हो, तुम ट्रांसेंडेंट भी हो, इम्मानेंट भी हो, तुम जगत में दिख भी रहे हो, जो तुम्हारा मैनिफेस्टेड फॉर्म है। ये सब अनेक बार बात किए हम लोगों ने। तो मैनिफेस्टेशन अभिव्यक्त फॉर्म है, जो परिप्रकाशित है, जो हम देख रहे हैं समाज में, ये सब तुम्हारा इम्मानेंट एस्पेक्ट है, और एक ट्रांसेंडेंट एस्पेक्ट है, जो उसको तो देख नहीं रहे हैं, जो मैनिफेस्ट नहीं है, अनमैनिफेस्ट फॉर्म। बहुत पहले हम लोग चर्चा की है, अनमैनिफेस्ट, अभिव्यक्ति जिसकी नहीं हुई है, प्रकाश जिसका नहीं हुआ है, परिप्रकाशित नहीं है, दिख नहीं रहा है, वो कैन नॉट सी इट, अदृश्य है वो सब आपका ये क्या पर है, ट्रांसेंडेंट फॉर्म है। तो ये सब आपका कंसेप्शन बदल जाता है सारे। तो मैं आज यहाँ मैं समाप्त करूँगा, थोड़ा सा समय तो हो गया, 35-40 मिनट हुआ है केवल, लेकिन हमें ये तो ये थोड़ा सा शॉर्ट श्लोक बड़ा भी है, लेकिन इतना बता दें जाने से पहले, तुम देवताओं की ये सब बात बताया, जो सारे जगत तुम्हारा निवास है। तो कहते हैं ना, हम बोलते हैं ना, कण कण में भगवान है, कण कण में ईश्वर है, प्रत्येक कण में।
कण मतलब केवल जीव जंतु में नहीं, इवन जिसको हम तथाकथित वो कहते हैं निर्जीव जगत जो है, निर्जीव दुनिया में कुछ भी नहीं है, वो उसके अंदर भी तुम ही हो, प्रत्येक कण में तुम हो। इसलिए तो प्रहलाद को किस में दिखे थे भगवान? दिखे थे खंबा में, तो खंबा तो था। और हिरण्यकश्यप ने पूछा प्रहलाद को, क्या तुम्हारे भगवान इसमें हैं? प्रहलाद तो कॉन्फिडेंटली बोलता, यस मेरे ईश्वर उसमें भी है, भगवान विष्णु उसमें भी है। तो उसको प्रहार किया, तो प्रहार किया तो नरसिंह अवतार निकले। ये तो केवल एक उदाहरण मात्र है बताने के लिए। अदरवाइज ये हमारा उपनिषद कहता है सर्वत्र विद्यमान है। तो तुम कण कण में हो, अनंत देवेश जगन निवास, और तुम अक्षरम, तुम अक्षर, तुम्हारे डिस्ट्रक्शन कभी नहीं होता है। तो जैसे हमेशा वैसे ही हो। सत असत तत्परम यत्, सत्य में भी तुम हो, असत्य में भी तुम हो, और उसके परे भी जो कुछ है, व्हाट एवर इज देयर एंटायर यूनिवर्स, सब कुछ तुम ही हो। तुम्हारे बिना, तुम्हारे अलावा और यहाँ कुछ है ही नहीं। तो इसके थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन हम थोड़ा बाद में करेंगे। तो स्लो जरूर चल रहा है, लेकिन ऐसे ही बातें करते करते हमको कोई कोर्स तो कंप्लीट करना नहीं है, जितना संभव है उतना हो रहा है। तो मैं आज इसके साथ समाप्त करता हूँ 37 श्लोक में, इससे फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। मैं वाणी को विराम दूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।